स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से रोचक बातों में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी और दिलचस्प मुकाबले की। जी हाँ, आज हम देखेंगे कि क्या सही में लॉयन यानी शेर जंगल का राजा हो। लेकिन दोस्तों जिससे पहले हम ये वीडियो शुरू करें, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि पहली बार आज आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम दोस्तों कंपैरिजन करने से पहले इन दोनों ही ज़बरदस्त शिकारियों की ताकत और कमज़ोरी जान लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही हम नतीजे पे आ पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो आइए पहले बात करते हैं लॉयन यानी कि जंगल के राजा शेर के बारे में। जी हाँ, शेर की दो सब स्पीशीज़ होती हैं, पहले अफ्रीकन लॉयन और दूसरे एशियाटिक लॉयंस। जी हाँ, इसमें जो अफ्रीकन लॉयंस होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए हम इस मुकाबले में उनको ही चूज़ करेंगे। और वहीं पे यदि हम बात करें टाइगर की, तो टाइगर की 5 सब स्पीशीज़ होती हैं, जिसमें सबसे बड़े साइबेरियन टाइगर होते हैं और नंबर 2 पे रॉयल बंगाल टाइगर आते हैं। अब अगर बात करें अफ्रीकन लॉयंस के साइज़ की यानी आकार की, तो जो इसमें मेल्स होते हैं वो 8 से 9 फीट लंबे होते हैं और वज़न में लगभग 180 से 240 किलो तक होते हैं। वहीं पे जो फीमेल्स यानी मादा अफ्रीकन लॉयनेस होती हैं वह लंबाई में 6 से 7 फीट और वज़न में 130 से 180 किलो तक भारी होती हैं। मेल से काफ़ी छोटी और हल्की फुल्की होती हैं। जो लॉयंस होते हैं वो एक सोशल एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब कि यह ग्रुप में शिकार करना प्रीफर करते हैं और लॉयंस के जो ग्रुप होता है जिसमें एक मेल होता है जो कि उस ग्रुप को रूल करता है और 6 से 9 फीमेल्स यानी मादाएं होती हैं, उसको प्राइड कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें बंगाल टाइगर्स की, तो इसमें जो मेल्स होते हैं उनकी लंबाई 8 से 9 फीट और वहीं पे जो उनका वज़न होता है वो 200 से 250 किलो यानी 250 किलो तक के बीच का होता है और फीमेल 6 से 8 फीट लंबी और वहीं पे वज़न में 150 से 180 किलो तक की होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर होता है लॉयंस और टाइगर्स के बीच, और वो ये कि टाइगर्स सॉलिटरी क्रिएचर्स होते हैं, यानी कि यह अकेले ही रहना पसंद करते हैं और अकेले ही शिकार करते हैं। अब बात करते हैं कि ये आखिर रहते कहाँ हैं, किस तरीके के हैबिटेट और एटमॉस्फेयर में। तो जो अफ्रीकन लॉयंस होते हैं, जैसे नाम से ही पता चलता है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रहते हैं, जैसे कि सवानास जो कि ग्रास लैंड होते हैं यानी कि घास के मैदान होते हैं। अर्जीलिया के माउंटेन रेंज में यानी कि अल्जीरिया की पर्वत श्रृंखलाओं में पहले बारबरी लॉयंस नामक शेर भी रहा करते थे, जो कि साइज़ में अफ्रीकन लॉयंस से भी थोड़े 21 हुआ करते थे, लेकिन अब वह एक्सटेंट हो चुके हैं। वहीं पे बात करें हम अगर बंगाल टाइगर्स की, तो यह है नेपाल, चाइना, म्यांमार, तिब्बत और कई जगह पाए जाते हैं एशिया में। हालांकि दोस्तों इनकी पॉपुलेशन की जो मेजॉरिटी है वो भारत के सुंदरबंस में रहते हैं और यह लॉयन से अलग हरे भरे जंगल में ही रहना पसंद करते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि ये किस तरीके के शिकार करते हैं और किस वक्त करते हैं। हम बात पहले करते हैं अफ्रीकन लॉयंस की। यह अफ्रीका में रहते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, ग्रासलैंड में, घास के मैदान में, और वहाँ पे ये ज़्यादातर बबून, ज़ेब्रा, विल्डेबीस्ट और वाइल्ड बफेलोज यानी जंगली भैंसों का शिकार करते हैं। हालांकि सोशल होने की वजह से ये काफ़ी बड़े ग्रुप्स में रहते हैं और यही वजह है कि एक टाइगर के मुकाबले ये काफ़ी बड़े बड़े शिकार कर सकते हैं। जैसे कि कई बार यह एक 15 फीट ऊंचे और लगभग 800 किलो भारी जिराफ तक को अपना शिकार बना लेते हैं, क्योंकि यह ग्रुप में होते हैं और नंबर्स में इनको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिप्पो, राइनो और एलिफेंट से ये दूरी रहना पसंद करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें बंगाल टाइगर्स की, तो ये सॉलिटरी होते हैं, इसलिए इन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि शिकार कितना बड़ा है या छोटा है, इन्हें तो अकेले ही जाना होता है शिकार करने। और इनके शिकार में ज़्यादातर चीतल, सांबर और इंडियन गौर शामिल होते हैं और कभी कभार देखा गया है कि यह खारे पानी के मगरमच्छ का भी शिकार कर लेते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तो दोस्तों अब हम आपको इनके बारे में सब कुछ बता चुके हैं, कहाँ ये रहते हैं, कैसे शिकार करते हैं, क्या इनकी ताकत है, क्या कमज़ोरी। आइए अब इस महामुकाबले को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है, शेर को किंग ऑफ द जंगल यानी कि जंगल का राजा कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत बड़े होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और एक बड़े ग्रुप में एज अ अल्फा मेल रूल करते हैं। जहाँ तक की बात है, यह 15 फीट तक के बड़े शिकार यानी जिराफ तक को मार गिराते हैं। तो इस हिसाब से तो शेर ही जंगल का राजा हुआ, क्यों, है ना? मगर मुझे ऐसा नहीं लगता।
उसकी सबसे पहली वजह यह है कि किंग ऑफ द जंगल यानी जंगल के राजा का टाइटल का हकदार ही टाइगर है। क्योंकि दोस्तों असल में सही बात तो यह है कि जंगल में एज अ टॉप प्रीडेटर, एज अ एपेक्स प्रीडेटर, चोटी के शिकारी के रूप में हमेशा टाइगर ही रूल करता है। जहाँ तक की बात करें लॉयंस की, तो लॉयंस तो पूरे दुनिया में ही जितनी फॉरेस्ट रेंज है उससे गायब हैं, कहीं भी वह ऐसे नहीं पाए जाते। वह सिर्फ लॉयंस वहीं रहते हैं जहाँ घास के मैदान होते हैं। तो जंगल का राजा कहना उनके लिए ऑब्वियस है नहीं, वो तो सिर्फ टाइगर्स ही रहते हैं। तो एक तरीके की मेंटल वॉरफेयर में वैसे ही टाइगर जीत चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी भी ग्रुप में अल्फा मेल बनने से पहले, उसे रूल करने से पहले भी अफ्रीकन लॉयन कभी अकेले नहीं रहते हैं। जी हाँ, ये हमेशा 2 से या 3 के ग्रुप में रहते ही हैं और मिलकर ही हमेशा शिकार करते हैं, जो कि इनको टाइगर के मुकाबले बहुत बेटर सोशल एनिमल बनाता है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत बेहतर टैग टीम चैम्पियंस हैं। इसी के साथ यह मुकाबला लॉयन यानी शेर बहुत आसानी से जीत जाते। लेकिन अगर बात होती टैग टीम मुकाबले की, बात तो है 1 on 1 यानी एक के बराबरी पे एक। और जब मुकाबले की ऐसी बात आती है तो वहाँ पे टाइगर साफ साफ बाजी मार जाता है। क्योंकि चाहे शिकार कितना बड़ा हो या कितना ताकतवर हो, फ़र्क नहीं पड़ता, टाइगर हमेशा अकेले ही जाता है। सच तो यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में शेरों के ऊपर एक अध्ययन किया गया जिसमें ये पाया गया कि शेरों का सोशल नेचर ही ऐसी 1 on 1 फाइट में उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाता है। क्योंकि शेर एक टीम प्लेयर के रूप में तो बेहतर हैं, लेकिन जब बात आती है अकेले लड़ने में तो वह घबरा जाते हैं और टाइगर के मुकाबले काफ़ी कम एग्रेसिव होते हैं। यदि इनका टाइगर से मुकाबला होगा तो बहुत उम्मीद है कि यह भागना ही बेहतर समझेंगे। अभी तक हमने आपको जो चीज़ें बताई ये तो कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिन पे अध्ययन और रिसर्च किया गया था। अब हम आपको वो चीज़ बताते हैं जिससे आपको साफ साफ हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। टाइगर की जो बाइट फोर्स होती है वो 1050 यानी 1050 पर स्क्वायर इंच होती है, जो कि लॉयन की बाइट फोर्स 650 psi से काफ़ी ज़्यादा। यही नहीं, जो टाइगर के कैनाइन टीथ्स होते हैं वो भी 4 इंच लंबे होते हैं, वहीं पे लॉयंस में ये सिर्फ 3 इंच लंबे ही पाए जाते हैं। और इसी के साथ टाइगर का ब्रेन टू बॉडी रेशियो भी यानी हायर इंटेलिजेंस होता है एक लॉयन के मुकाबले। और इसी के साथ जहां लॉयंस पानी से साफ साफ डरते हैं और ज़्यादा ऊंचे पेड़ पे भी नहीं चढ़ पाते, वहीं पे टाइगर बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, जहां तक कि ये खारे पानी के मगरमच्छ को भी उसमें से निकाल के मार देते हैं और पेड़ों पर चढ़ने में भी शेर से काफ़ी बेहतर होते हैं। एक और बड़ी एडवांटेज जो टाइगर के पास है, जो कि इस मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा टर्न ला सकती है, काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट ला सकती है, वो ये है कि टाइगर बेटर बॉक्सर होते हैं। जी हाँ, शायद आपने ये टर्म पहले नहीं सुना होगा, लेकिन टाइगर्स अपने दोनों पैरों पे खड़े होकर अपने दोनों हाथ से काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पंच मारते हैं, यानी पॉ से अपने हमला करते हैं और यह आपस में भी ऐसे लड़ते हैं, जबकि लॉयंस में ये खूबी पा ही नहीं जाती। तो इसलिए अगर इन दोनों के बीच मुकाबला होता है तो शेर के लिए टाइगर का एक पंच, ऐसा नहीं है कि सारी एडवांटेज सिर्फ टाइगर के पास है, लॉयन के पास भी कुछ एडवांटेज है टाइगर के ऊपर। जैसे कि पहली एडवांटेज जो है लॉयन की वो ये कि लॉयन के जो गर्दन होती है उस पर काफ़ी फर होते हैं, बाल होते हैं, जो कि उसको एक अट्रैक्टिव लुक देते हैं। लेकिन यह टाइगर के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही मारने का तरीका सेम होता है, गर्दन पे हमला करके। किसी तरीके से अगर टाइगर ने लॉयन को गिरा भी दिया तब भी लॉयन की गले की नली को ढूंढने में और उसे पंचर करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है टाइगर को। वहीं अगर लॉयन ने ऐसा किया टाइगर के साथ तो टाइगर के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता और लॉयन काफ़ी आसानी से टाइगर को मार सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि इससे भी फ़र्क पड़ता है कि ये मुकाबला किस जगह होता है और किस समय होता है। जैसे कि अगर ये मुकाबला अफ्रीका में होता है तो ये लॉयंस को एडवांटेज पॉइंट देता है, क्योंकि टाइगर्स जहाँ रहते हैं वहाँ इतनी गर्मी नहीं होती और टाइगर्स अक्सर दिन में ही शिकार करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें लॉयंस की तो अफ्रीका में इतनी गर्मी होने के कारण ये रात में शिकार करते हैं। तो हो सकता है अफ्रीका में दिन में शिकार करने के कारण टाइगर थक जाए और लॉयन को एक एडवांटेज पॉइंट मिल जाए। लेकिन हम बात करेंगे ये मुकाबला ज़्यादा जो होने की उम्मीद है वो होगा सुंदरबंस में, क्योंकि अफ्रीका में टाइगर नहीं पाए जाते, लेकिन इंडिया में बंगाल में टाइगर लॉयंस दोनों पाए जाते हैं। और अगर मुकाबला यहाँ होगा तो मेरे हिसाब से जीत एक बंगाल टाइगर की ही होगी। एंसाइंट टाइम्स में यानी पुराने समय में लोग
लॉयंस और टाइगर का, शेर और बाघों का मनोरंजन के लिए मुकाबला किया करते थे। और ऐसे कई रिकॉर्ड्स हैं जिनमें कि इन दोनों के बारे में लिखा गया है जहां इनके मुकाबले हुए थे। और अगर आप ऐसे 10 मुकाबले देखते हैं तो रिकॉर्ड्स में साफ साफ लिखा है कि 10 में से 9 बार विजय प्राप्त एक टाइगर को ही होती थी। जहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि इफ़ अ टाइगर विंस इट्स ऑब्वियस बट इफ़ लॉयन विंस इट्स अ सरप्राइज। इसका मतलब ये है कि अगर एक बाघ यानी टाइगर जीतता है तो वह स्वाभाविक है, लेकिन वहीं पे अगर एक शेर जीतता है तो वह चौंकाने वाली बात है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाहे पुराने समय की बात हो, चाहे अब की, चाहे फैक्ट्स की, टाइगर लॉयन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शार्पर है और टफ है, एज अ बेटर वॉरियर है। इसलिए मेरा वर्डिक्ट है दोस्तों कि 100% ऑफ द टाइम में से एटलीस्ट 75% ऑफ द टाइम जीत एक बंगाल टाइगर की ही होगी। लेकिन याद रखिएगा, हमेशा नहीं तो शेर के पास भी उसके चांसेस हैं। आपको बताइए दोस्तों, हमारी ये वीडियो कंपैरिजन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम ऐसी ही मज़ेदार कंपैरिजन वीडियो और रोचक तथ्यों से जुड़ी बातें वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।